अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया, अपना विमान भेजा और नागरिकों को बुलाया और पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सके। मीडिया को विमान के उतरने का वीडियो नहीं लेने दिया गया, लेकिन कई जगहों पर अमेरिका के सैनिक विमान के उतरने की तस्वीरें आ गई हैं और वीडियो भी, जो लोगों ने शायद लिए हैं। इस विमान के भीतर बिठाए गए भारतीय, जिनमें 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं और कुछ यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के भी हैं। इसकी आधिकारिक तस्वीर नहीं है, लेकिन आम लोगों ने सैनिक विमान का वीडियो लेकर वायरल करा दिया और यह जगह जगह वीडियो चलने भी लगा है। किसी भी देश के लिए यह शर्मनाक है कि उसकी धरती पर दूसरे देश का सैनिक विमान उसके ही नागरिकों को अपराधी की तरह लेकर उतरे। कायदे से स्वाभिमानी देश को कहना चाहिए था कि वह अपना नागरिक विमान भेजकर अपने नागरिकों को वापस लाएगा, लेकिन यह सवाल रहस्य रह जाएगा कि भारत ने अमेरिका के सैनिक विमान को भारत की जमीन पर क्यों उतरने दिया। इस सवाल पर चुप्पी क्यों पसरी हुई है। गोदी मीडिया इस शर्मनाक खबर को बैलेंस करने के लिए बता रहा है कि अमेरिका ने केवल भारत नहीं बल्कि मेक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला के अवैध माइग्रेंट भेजे हैं। आज मोदी सरकार की तारीफ में यह गोदी मीडिया भारत को मेक्सिको और ग्वाटेमाला की कतार में खड़ा कर रहा है, लेकिन उसमें भी यह नहीं बताया जा रहा है कि कोलंबिया ने क्या किया जब अमेरिका अपने सैनिक विमान से उसके नागरिकों को भेजने वाला था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सेना के विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को हथकड़ियों में डालना उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करना है, यह उनकी गरिमा का हनन है और सेना की यह कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी तब कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को पीछे हटना पड़ा, मगर तब भी उन्होंने अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए अमेरिका तक अपनी वायुसेना के विमान भेजे। अमेरिका के विमान को स्वीकार नहीं किया। कोलंबिया की सरकार ने अपने नागरिकों की गरिमापूर्ण वापसी के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई। भारत के नागरिक जब भारत भेजे गए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा की सैर कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। एक सवाल यह भी हो सकता है, क्या यह दिन इसलिए चुना गया ताकि जब दिल्ली में मतदान चल रहा हो और टीवी पर उनके गंगा सैर, स्नान की खबरें छाई हुई हों तो अमेरिका का यह विमान चुपके से उतर जाए और इस खबर को लेकर ज्यादा हंगामा ना हो? भारतीयों का इस तरह से भेजा जाना शर्मनाक तो है ही, उससे भी ज्यादा शर्मनाक है उन्हें इस तरह से चुपचाप अपनी ही जमीन पर उतरने देना। भारत के प्रधानमंत्री मोदी वह साहस नहीं दिखा सके जो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने दिखाया। कोलंबिया के ऐतराज के बाद नागरिक विमान से कोलंबिया के नागरिक लाए गए, तो भारत के नागरिक क्यों अमेरिका के सैनिक विमान से लाए गए? भारत ने क्यों नहीं ऐतराज किया? अपना विमान क्यों नहीं भेजा? डू यू गेट माई पॉइंट? यह तस्वीर हमें कोलंबिया के राष्ट्रपति के फेसबुक हैंडल से मिली है। विमान के भीतर की तस्वीर है। पता चलता है कि सरकार की तरफ से कोई स्वागत करने गया है। यही नहीं, कोलंबिया के नागरिकों के विमान से उतरने की भी तस्वीरें हैं, बस उनके चेहरे मास्क से ढके हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां नहीं हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में लिखा है, अमेरिका से आने वाले हमारे साथी आजाद हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं हैं और वे सम्मान के साथ उस जमीन पर वापस आ गए हैं जहां उन्हें प्यार किया जाता है। हम उनके लिए आसान क्रेडिट प्लान तैयार करेंगे। प्रवासी अपराधी नहीं हैं, वे स्वतंत्र हैं, वे काम करना चाहते हैं और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को यही करना चाहिए था या चाहिए जो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रह गए। कभी आपने किसी भी सरकार के समय ऐसा दृश्य देखा था कि भारत के लोग किसी दूसरे देश के सैनिक विमान में बिठाकर वापस किए जा रहे हैं क्योंकि वे अवैध तरीके से उस देश में घुसने का प्रयास कर रहे थे? सच्चाई भी यही है कि भारतीय किसी भी तरह से अमेरिका और कनाडा में घुसने का जुगाड़ करते हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है।
अब आप यह सोचिए कि भारत की धरती पर अमेरिका का सैनिक विमान उतरा, उसकी तस्वीर कोई ना देख सके इसका प्रबंध पहले से किया गया। लेकिन यह खबर तो सबको पता है कि अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजा है, बस फोटो नहीं है, उससे क्या हो जाता है, और तस्वीरें भी तो छप गईं। मीडिया में रिपोर्ट है कि 6 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। उसके पहले ट्रंप ने भारत के नागरिकों को अपने सैनिक विमान में बिठाकर भेज दिया। अगर आप कूटनीति जरा भी समझते हैं तो बताइए, क्या यह बराबरी का व्यवहार है, दोस्ती का व्यवहार है? मेहमान के रूप में बुला रहा है अमेरिका और उसके पहले उसके नागरिकों को ही भेजकर भारत का मान तो नहीं बढ़ा रहा। एक सवाल और है, क्या इन भारतीयों को कमर में, पांव में और हाथों में जंजीरें बांधी गईं? अगर ऐसा है तो क्या यह शर्मनाक नहीं? यह वीडियो अमृतसर एयरपोर्ट का है। पूरी कोशिश की गई कि अमेरिका से भेजे गए भारतीयों तक मीडिया पहुंच ना पाए। संत रविदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका का सैनिक विमान उतरा, 100 से अधिक भारतीय वापस लाए गए, लेकिन मीडिया को उन तक पहुंचने नहीं दिया गया। जाहिर है सरकार को भी लगता है कि यह मामला किसी भी देश के लिए बेहद शर्मनाक है, इसे मीडिया के जरिए देश के लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाए। आखिर जब भारत सरकार भारतीयों को लाती है तो मीडिया को बुला बुला कर दिखाया जाता है। अमेरिका ने अवैध भारतीयों को भेजा, उसे पर्दे में क्यों रखा जाता है? इस विमान में 79 पुरुष, 25 महिलाएं और 12 नाबालिग हैं। विमान में 11 क्रू मेंबर हैं और 45 अमेरिकी अधिकारी हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग भी इस विमान में हैं। 33 लोग तो गुजरात से हैं। आखिर भारत भी तो देखता कि प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से लोग क्यों अवैध रास्तों से अमेरिका में बसने के लिए जा रहे हैं। जिस गुजरात को वो विकास का मॉडल बताते नहीं थकते, अब इन्हें अपने ही देश में छुपा कर रखा जा रहा है ताकि कोई इन्हें देख ना ले, गुजरात की सच्चाई बाहर ना आ जाए। कम से कम गुजरात के मुख्यमंत्री ही आ जाते गुजरात के 33 नागरिकों का स्वागत करने के लिए। कितनी ही खबरें हमने अपने वीडियो में बताई हैं कि किस तरह से गुजरात के लोग अमेरिका जाने के रास्ते में ठंड से ठिठुरकर मर गए और प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा। मोदी के कार्यकाल में अवैध तरीके से घुसने की कोशिशों में भारतीय बड़ी संख्या में अनेक देशों में धरे जा रहे हैं। भारतीयों को बरगलाकर दूसरे देशों में ले जाया जा रहा है और वो म्यांमार पहुंचा दिए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब देश को क्यों नहीं दिया जा रहा है कि क्या ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर अपने सैनिक विमान से भेजा है? उनकी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जा रही है? ब्राजील के नागरिकों को हथकड़ियां पहनाई गई तो सरकार ने इसकी निंदा की। वहां की मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्राजील की सरकार ने ट्रंप प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा कि ब्राजील के 88 अवैध प्रवासियों के मूल अधिकारों का अपमान क्यों किया गया। इसी तरह पिछले हफ्ते मेक्सिको ने एक अमेरिकी सैन्य विमान को लैंड करने से रोक दिया। इस विमान में 80 मेक्सिकन नागरिक मौजूद थे। भारत ने कुछ इस तरह का किया होता तो हर जगह खबर छप गई होती। आपको तो यह भी ठीक से नहीं बताया गया कि ट्रंप ने हार्वे डेविडसन नाम की मोटरसाइकिल के आयात पर ज्यादा शुल्क का मुद्दा उठाया था। भारत ने इस बार के बजट में 20% आयात शुल्क कम कर दिया। आप पता कीजिए कि और कौन कौन से आइटम हैं इस बजट में जिन पर 20% आयात शुल्क घटाया गया है। ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत के खिलाफ चेतावनी ही जारी की थी। भारत ने तो पहले ही कदम उठा लिया और टैरिफ कम कर दिया। मोदी दौर का मीडिया कभी इन बातों पर सवाल नहीं करता और ना ऐसी खबरों को प्रमुखता से छापता है। आज का दिन राष्ट्रीय शर्म का दिन है जब ट्रंप का विमान भारतीयों को इस हालत में लेकर अमृतसर के संत रविदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है। सरकार भले इस शर्मनाक तस्वीर को छिपाने में सफल हो जाए, लेकिन अमेरिका से आने वाली तस्वीरें और भी कहानियां बता रही हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ने यह तस्वीर ट्वीट की है। इसे ठीक से देखिए। एक कतार में लड़कों को सेना के जहाज में ले जाया जा रहा है। इनकी कमर में जंजीरें बंधी हुई हैं, इनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं। यह तस्वीर भारतीयों की नहीं, लेकिन जब अमेरिका, मेक्सिको और ब्राजील के माइग्रेंट को इस तरह से भेज रहा है तो क्या उसने भारतीयों को भी इसी तरह से भेजा होगा? शरीर के 3-3 हिस्से में बेड़ियां पहनाई गई हैं। वापस भेजने की इस तस्वीर को लेकर भारत में भी सवाल उठा है। सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि जब सारे अवैध माइग्रेंट को अमेरिका इसी तरह से भेज रहा है
तो भारतीयों के साथ भी यही किया गया होगा। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए प्रेस सचिव ने लिखा था, राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को साफ संदेश दे रहे हैं, अगर आप अवैध रास्ते से अमेरिका आएंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बात केवल बेड़ियों में डालकर भेजने की नहीं, सेना के विमान से भेजने का क्या मतलब है, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है। भारत की जमीन पर अमेरिका का सैनिक विमान का उतरना भी कम शर्मनाक नहीं। अमेरिकी मीडिया में बहस चल रही है कि ट्रंप जानबूझकर सैनिक विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका पड़ोसी देशों की जमीन पर अपना विमान उतार रहा है। इन विमानों का उतरना यह भी याद दिला रहा है कि कभी इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की गई थी। यह विमान उन देशों को भी चुनौती है कि अमेरिका का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। सैनिक विमान से भेजने का मकसद यह भी दिखाना है कि ये सभी अपराधी हैं। ट्रंप अपने चुनावी प्रचार में अमेरिका में घुसने वाले अवैध लोगों को अपराधी और एलियन कहते थे, इसलिए सेना के विमान में उनके नागरिक बेड़ियों में बांधकर भेजे जा रहे हैं, जबकि यही काम बहुत खर्चे में किया जा सकता था। ट्रंप ने भारत के अलावा ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास तक सेना के जहाज से उनके नागरिकों को भेजा है। ग्वाटेमाला भेजे गए प्रवासियों पर अमेरिका ने 4-4 लाख रुपए खर्च किए। अमेरिका और ग्वाटेमाला पड़ोसी देश हैं, तब भी एक यात्री पर 4 लाख का खर्चा किया गया और इसके लिए सैनिक विमान से ही भेजा गया। अमेरिका के लिए ये नागरिक अवैध प्रवासी हो सकते हैं, वो अपराधी कह सकता है, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इन्हीं अवैध नागरिकों को, अवैध प्रवासियों को अपनी नजर से देखा और अपने नागरिकों का स्वागत किया और कहा कि माइग्रेंट होना अपराध नहीं है। भारत का अपना नजरिया कहां चला गया? इसके पहले भी बाइडेन ने भारत में पिछले साल 1000 से अधिक अवैध भारतीयों को भेजा था, तब उसकी चर्चा नहीं हुई। ना किसी को पता है कि ये नागरिक विमान से लाए गए या अमेरिका के सैनिक विमान से। मगर ट्रंप की तरफ से तस्वीरें जारी की जा रही हैं, किस तरह से अवैध रूप से रहने वालों को उनके देश भेजा जा रहा है। आपको याद होगा 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उसके बाद खबरें आने लगी कि 20,000 भारतीयों की सूची तैयार है जिन्हें वापस किया जाएगा। आज 5 फरवरी है। ठीक 5 दिन पहले 31 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, अमेरिका कितने लोगों को भारत भेज रहा है, इसकी संख्या को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। इससे पहले कि इन लोगों को भारत भेजा जाएगा, भारत जांच करेगा कि ये भारत के नागरिक हैं या नहीं, इसलिए अभी नंबर की बात ठीक नहीं। तो सरकार बताए कि सिर्फ 5 दिनों में क्या 100 से अधिक लोगों की जांच हो गई? ऐसे कितने और लोग हैं जिनकी जांच की जा रही है? क्या भारत को अमेरिका ने बताया कि उसके नागरिकों को कमर में, पांव में और हाथों में जंजीरें पहनाई गई हैं, सैनिक विमान से भेजा जा रहा है? Illegal migration. Last week I had stated our position very clearly. India is firmly opposed to illegal migration, especially as it is linked to other forms of organized crime. As part of India-US migration and mobility cooperation, both sides are engaged in a process to deter illegal migration, while also creating more avenues for legal migration from India to the US. We are keen to continuing this cooperation. At the same time, Government of India would need to do the required verification, including nationality of the concerned individuals before they are deported to India. Any talk of numbers, you've seen there's a lot of talk about numbers. Any talk of numbers at this stage is premature. But I do want to emphasize that cooperation between India and the US is strong and effective in this domain. This will be evident in times to come. कितना शर्मनाक है कि भारतीय नागरिक को अमेरिका ने अपनी सेना के विमान में बिठाकर भेजा। भारत विरोध तक नहीं कर सका कि कम से कम उन्हें बेड़ियों में डालकर मत भेजिए। 20 जनवरी को जब ट्रंप शपथ ले रहे थे, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आगे की कतार में थे। गोदी मीडिया के एंकर इस बात का बखान करने लग गए कि भारत की धाक देखिए, पहली कतार में विदेश मंत्री को जगह दी गई है। तो अब उस गोदी मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए कि इस हाल में सैनिक विमान से भेजकर अमेरिका ने भारत का सम्मान बढ़ाया है या गोदी एंकरों को उनकी जगह दिखा दी है। पहली पंक्ति में बैठे हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के भाषण पर कई बार तालियां बजाईं और खड़े होकर अभिवादन भी किया।
मगर जब ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल की घोषणा करेंगे, अवैध प्रवासियों को नहीं आने देंगे, तब जयशंकर ने ताली नहीं बजाई। पूरे हॉल ने खड़े होकर ट्रंप की इस बात का स्वागत किया, मगर भारत के विदेश मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी सीट पर बैठे रह गए। उस समय यह सुनना ही किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए कितना बुरा रहा होगा, लेकिन जयशंकर से गोदी मीडिया ने सवाल ही नहीं किया और न देश को पता चला। आप जरा इस वीडियो को देखिए कि आपको लगता है कि यह भारत के लिए गौरव का क्षण रहा होगा। I will declare a national emergency at our southern border. प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल में मीडिया पूरी तरह नष्ट हो गया, वरना आज इस पर लगातार चर्चा हो रही होती। मीडिया के सारे कैमरे अमृतसर के संत रविदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होते और खेतों में पसर गए होते और उतरते हुए विमान का लाइव वीडियो कैप्चर कर रहे होते। इस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया ने आराम से दिल्ली में मतदान के बहाने कुंभ का कवरेज तो कर दिया, प्रधानमंत्री का स्नान तो दिखा दिया, लेकिन अमृतसर के एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान के उतरने की खबर को जैसे तैसे कवर कर नदारद कर दिया। इसकी जगह गोदी चैनलों पर यह चलने लगा था दिन भर, प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी गंगा की सैर कर रहे हैं। अमृतसर में भारतीय नागरिकों को लेकर सैनिक विमान उतरने का कवरेज वैसा नहीं था जैसा सैर और स्नान का था। तो देश को पता ही नहीं चला होगा कि गंगा की सैर के इस विहंगम वीडियो के पीछे देश में क्या हो गया। इस वक्त जब कुंभ में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर नई नई रिपोर्ट आ रही है, भगदड़ों की संख्या को लेकर विवाद है। सरकार मरने वालों की संख्या 30 बताती है, जबकि 6 फरवरी को न्यूज लॉन्ड्री ने खोजी रिपोर्ट की है कि मरने वालों की संख्या 79 हो सकती है। दैनिक भास्कर में अभी भी खबरें छप रही हैं कि लोग अपनों को खोज रहे हैं, मरने वालों को ही बहस से गायब कर दिया गया है। और टीवी पर यह दृश्य लोगों को सैर करा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कुंभ में दर्शन कर रहे हैं। आप कुंभ में मची भगदड़ की सच्चाई का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऑपरेशन गंगा याद है? फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद विपक्ष लगातार मांग करने लगा कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाया जाए। उनके लिए समय पर पर्याप्त चेतावनी जारी नहीं की गई थी। जनता और विपक्ष के दबाव के बाद भारत सरकार उनकी वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू करती है। छात्रों को लाने के लिए कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में भेजा जाता है। मंत्री एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने भी जाते हैं। प्रधानमंत्री ऑपरेशन गंगा के तहत लाए गए छात्रों से मुलाकात करते हैं। वापसी के समय जहाज में मौजूद मंत्री छात्रों से भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं। भारत माता की वेरी गुड। अपनी जय, अपने लिए तो जय बोल दो एक बार जोर से, अपने लिए ताली बजाओ जोर से, अपने लिए भी ताली बजाओ। आज उसी भारत के 100 से अधिक नागरिकों को लेकर अमेरिका का एक सैनिक विमान अमृतसर उतरता है। ट्रंप ने इन सभी को भेजा है। भारत सरकार का कोई मंत्री वहां नजर नहीं आया, ना कोई यह जवाब दे रहा है कि हम इस स्थिति में कैसे पहुंच गए। जल्दी ही उस ऑपरेशन गंगा को भुला दिया गया। यूक्रेन से जो छात्र आए थे वो अपनी बाकी पढ़ाई के लिए आंदोलन करने लग गए। ऑपरेशन गंगा की याद हमने इसलिए दिलाई क्योंकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के चुनावों में इसका जिक्र किया करते थे कि उनकी सरकार कितनी प्रतापी है, भारतीयों को बचाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसी भारत के नागरिक इस हाल में जब भारत लाए गए तो पूरी कोशिश की गई कि कवरेज ही ना हो। गोदी मीडिया किसी और काम में लग गया कि हम कुंभ में पीएम के स्नान दिखाने में व्यस्त हैं। सारी कोशिश यही रहती है कि पांव में चोट लगी है, लेकिन पांव की जगह पगड़ी का रंग दिखाते रहो। यह खबर भी इसी महीने की है। कनाडा में पढ़ने गए 50,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने नहीं पहुंचे। 2024 के मार्च और अप्रैल में जब इतने छात्र नहीं पहुंचे, इनकी तलाश शुरू हो गई। इन 50,000 लापता छात्रों में 20,000 भारतीय छात्र बताए जाते हैं। कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का करीब 5.5% हिस्सा लापता बताया जा रहा है। कनाडा में इसकी जांच चल रही है कि कहीं कनाडा के कॉलेज
और भारत के अवैध माइग्रेशन नेटवर्क में कोई साठ गांठ तो नहीं है। पर आप सोचिए, ऐसी खबरों से क्या भारत की साख बढ़ती होगी? नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट है, कनाडा में 10,000 से अधिक फर्जी छात्र वीजा का पता चला। इनमें से 80% गुजरात और पंजाब के छात्र निकले। तो ये हालत है। क्या यह सामान्य बात है कि 20,000 भारतीय छात्र लापता हैं और उन्हें लेकर शक किया जा रहा है कि ये अवैध रूप से कनाडा या अमेरिका में घुसने की कोशिश में तो नहीं लगे हैं? क्यों भारत के नौजवान अपनी जमीन बेचकर लोन लेकर किसी भी हाल में भारत छोड़ देना चाहते हैं? एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट्स फॉर ओवरसीज स्टडीज ACOS के सदस्य नितिन चावला का बयान छपा है, पहले कनाडा ने भारतीयों को भेजा, अब अमेरिका भेज रहा है। हम इन प्रवासियों का स्वागत तो कर रहे हैं, मगर यह समय आत्मचिंतन का भी है। जो वापस आ रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए किन्होंने उन्हें बाहर भेजा। जो लोग अवैध रास्तों से बाहर गए हैं उन्होंने भी गैर कानूनी काम में भाग लिया। इसलिए जांच होनी चाहिए कि यह लोग अमेरिका तक कैसे पहुंचे, किस माफिया ने यह सब किया। केवल वही भारत नहीं छोड़ रहा जो मजबूर है, बल्कि जिसके पास पैसा है वह भी तो भारत छोड़ रहा है। उसे कौन माफिया लेकर जा रहा है? पिछले 10 वर्षों में 15 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, 135 देशों की नागरिकता अपना ली। हर साल कुछ हजार करोड़पति भारत छोड़कर दूसरे देश चले जा रहे हैं। यही नहीं, भारत की सरकार भी तो इस्राइल से करार करती है कि भारतीय नौजवानों को उसके यहां काम करने की अनुमति मिल जाए। एक और कहानी है जो बताई जानी चाहिए। बड़ी संख्या में भारतीय नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्हें नौकरी का झांसा देकर किसी और देश में ले जाया जाता है और पहुंचा दिया जाता है कहीं और। भारत की बेरोजगारी म्यांमार जैसे देश में जाकर अत्याचार सह रही है। म्यांमार के अपराधियों का धंधा चलाने के लिए भारतीयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की येशी सेली कई महीनों से विदेशों में चल रहे फर्जी नौकरियों के रैकेट में फंसने